हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ DJ GQ। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं एक और यूनिक सोनी का सिस्टम लेकर। इस बार बहुत ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोनी के एक रैक सिस्टम की जिसका मॉडल नंबर है MHC SV7AV। जी हाँ, बहुत ही रेयर वर्किंग कंडीशन में मिलने वाला ये एक रैक सिस्टम है जिसका मैं रिव्यू आज करने जा रहा हूँ। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा हमारे चैनल पे जो एक रैक सिस्टम का। इससे पहले मैंने टेक्निक्स का एक रैक सिस्टम रिव्यू किया था आप लोगों के लिए, तो बहुत ही ढूंढने के बाद ये सिस्टम मुझे फाइनली मिला है। इसका कंप्लीट सेट अवेलेबल है विथ रिमोट एंड वर्किंग कंडीशन में है। अनफॉर्चुनेटली CD एंड कैसेट डेक एज यूजुअल नॉन वर्किंग है, बट ऑक्स एंड FM में इसमें काफ़ी सारे इनपुट ऑप्शन है, यानी टोटल 3 इनपुट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है, काफ़ी सारे मेन्यू बटन्स हैं, काफ़ी सारी कनेक्टिविटीज़ हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी लोग इन सिस्टम्स को बेहतर जान सकें और इनके यूसेज को, इनके फीचर्स को जो है बेटर यूज़ कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे यूज़र्स ने हमें सेंड किए रिपेयर के रिलेटेड। काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जिनके वीडियो रिव्यूज़ मैंने किए हैं, वो सिस्टम में कोई न तो कोई दिक्कत आ रही है। मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं अनफॉर्चुनेटली आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिपेयर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल रिपेयर पर्सन या एक टेक्नीशियन नहीं हूँ। मैं सिर्फ रिव्यू करता हूँ चैनल पर हमारे इन सिस्टम्स को जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम को जो है इक्वलाइज कर सकते हैं, ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग फीचर्स एंड मोड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने मूवीज़ एंड म्यूज़िक के एक्सपीरियंस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा चैनल ओवरव्यू होता है सिस्टम्स का कि कैसे इन्हें यूज़ किया जाए, ना कि रिपेयर। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और भी यूट्यूबर्स हैं जो सिस्टम्स को रिपेयर के बारे में जानकारी देते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो आप उन्हें सर्च करें। आई एम श्योर कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर मिलेंगे और या हो सकता है सोल्यूशन भी मिल जाए आपको इन सिस्टम्स को वापस रीस्टोर करने में और वापस से उनमें अपने म्यूज़िक को एंजॉय करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इसका एक फुल व्यू दे देता हूँ इस सिस्टम का। अगर आप गौर करें तो इसमें टोटल 4 डेक्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो है जो वीडियो CD, ऑडियो CD, MP3 डेक है। सेकंड वाला जो है कैसेट का डेक है जैसे आप देख रहे हैं। सेंटर में आपका यूटिलिटी या आप कंट्रोल पैनल इसे कह सकते हैं जिसमें आपकी सारी सेटिंग्स डिस्प्ले जो है इसमें विजिबल होता है। एंड फाइनली जो सबसे हैवी वाला मॉड्यूल है वो नीचे की तरफ है जिसे हम एम्पलीफायर कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो ये आपके पूरे यूनिट को पावर करता है। इसका पावर बटन भी यहाँ पर ही है लास्ट वाले डेक में। तो हम इन डेक्स को आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ईजिली समझने के लिए 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो सबसे पहला CD, सबसे दूसरा कैसेट, तीसरा वाला जो है हम बात करेंगे डिस्प्ले एंड फीचर्स का, एंड फोर्थ वाला जो है वो है एम्पलीफायर। तो आइए पीछे के कनेक्टिविटी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने सिस्टम को जो है फ्लिप कर लिया है। हम बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में। तो हम ऊपर से शुरू करेंगे सेट नंबर 1 से एंड देन हम बात करेंगे कौन से नंबर के डेक में कनेक्टिविटी कनेक्ट होती है ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि इन कॉम्प्लिकेटेड रिबन केबल्स को आप कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि दिखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये नहीं समझ में आता कौन सा केबल कहाँ पर कनेक्ट होगा, बट फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ईजी ऑप्शंस बताऊंगा जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कौन सी कनेक्टिविटी कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं प्लग पॉइंट्स पे, तो आप ईजिली समझ सकते हैं कि कैसे इन्हें कनेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डेक की जो है CD, VCD, DVD का, जिसमें आप देख रहे हैं अगर तो 2 रिबन केबल्स हैं जो डेक नंबर 1 से डेक नंबर 3 में आ रहा है। अगर आप नोटिस करें तो सिस्टम कंट्रोलर का यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ऊपर की तरफ। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। जी, अगर आप देखें तो सिस्टम कंट्रोलर 3 लिखा हुआ है डेक नंबर 1 पे और वही रिबन केबल नीचे कनेक्ट हो रही है डेक नंबर 3 में।
और वहाँ पर भी सिस्टम कंट्रोलर 3 लिखा हुआ है। तो ये आप समझ गए कि एक जो कंट्रोलर है, जो रिबन केबल है, सिस्टम कंट्रोलर 3 पे कनेक्ट होगा। सेकेंड वाला जो है वो है अगेन डेक नंबर 1 से आ रहा है, सिस्टम कंट्रोलर 5 लिखा हुआ है इस पे। तो ये बेसिकली आपका वाइट कनेक्टर है ऑन द टॉप, जो आता है आपके सेकेंड डेक में। अगर आप देखें यहाँ पर भी कंट्रोलर 5 लिखा हुआ है। तो आप इस नंबर्स के थ्रू जो है अपने रिबन केबल्स को मैच करके कनेक्ट कर सकते हैं। फाइनली सेकेंड डेक पे देखा जाए तो एक छोटी सी रिबन केबल है, सिस्टम कंट्रोलर 4 जिस पे लिखा हुआ है, वो आ जाती है नीचे के सेगमेंट के डेक नंबर 3 में, जहाँ पर आपको अगेन सिस्टम कंट्रोलर 4 दिख जाएगा। तो आप इजीली उसके थ्रू उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिक्स होगा एंड यहाँ से आप अनप्लग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरव्यू देखा जाए तो आप इन फर्स्ट 2 डेक्स को, यानी ऊपर के 2 डेक्स को डिस्कनेक्ट करने के बावजूद आप एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीडी एंड कैसेट डेक को भी कनेक्ट करें यूज़ के लिए, आप उसे डिस्कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनली डेक नंबर 3 एंड 4 की कनेक्टिविटीज़ के बारे में। तो डेक नंबर 3 में अगर आप देखें सिस्टम कंट्रोलर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड वही केबल है जो नीचे की तरफ रेड कलर के कनेक्शन में सिस्टम कंट्रोलर 1 पर जा रहा है। एंड एक और रिबन केबल है जो इसके ठीक नीचे है। अगर मैं इसे अनप्लग करके आपको दिखाऊं, जी अगर आप देखें तो ये एक छोटा जो रिबन केबल है, इस पर सिस्टम कंट्रोलर 2 लिखा हुआ है एंड यहाँ पर ये ब्लू कॉम्बिनेशन पे जो है कनेक्टेड है। तो अगर आप देखें जो पोर्ट है वो कलर कॉम्बिनेशन वाइज है। जैसे अगर आप ये रिबन केबल देखें तो मैं इसे फिर से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये फिक्स हो गया। जी, तो ये हो गई आपकी रिबन केबल्स की बात। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या कनेक्टिविटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ऑप्टिकल आउटपुट, यानी आपकी डीवीडी सीडीज के लिए ऑप्टिकल आउटपुट मिल जाता है आपको, जो आप अपने ऑडियो कनेक्टिविटी के लिए आप किसी और एम्पलीफायर में या टेलीविजन के आपको साउंड पसंद है तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई ब्लूटूथ स्पीकर अगर आपने टीवी से कनेक्ट किया हुआ है तो आप इसमें से जो ऑडियो है आपके टीवी के थ्रू ब्लूटूथ पे सोर्स आउट कर सकते हैं। उसके बाद की जाए तो यहाँ पर हम आपको एस वीडियो आउटपुट मिल जाता है, जो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, ये बहुत ही विंटेज या पुराना कनेक्टिविटी ऑप्शन है जो ज़्यादातर हम लोग आज यूज़ नहीं करते हैं। उसके ठीक बाजू में येलो कलर का वीडियो आउट है ऑन द राइट टॉप कॉर्नर फर्स्ट डेक पे। तो ये वीडियो कनेक्टिविटी आपके डीवीडीज एंड वीसीडीज के लिए होता है। डेक नंबर 2 कैसेट डेक है, तो इसमें कोई आउटपुट ऑप्शन नहीं है सिवाय जो रिबन केबल्स हैं उसके अलावा, क्योंकि इसमें से सिर्फ ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाती है। अब थोड़ा सा डिटेल बढ़ जाता है, कनेक्टिविटीज़ बढ़ जाती है डेक नंबर 3 एंड डेक नंबर 4 में। तो सबसे पहले देखते हैं डेक नंबर 3। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं FM AM के एंटेना बटन्स रिबन केबल के ऊपर। सेंटर में बात की जाए तो ऑप्टिकल इनपुट नंबर 1, ये पहला इनपुट मिल जाता है आपको। ऑप्टिकल इनपुट नंबर 2 मिल जाता है आपको ऑडियो इनपुट के लिए। एक ऑप्टिकल आउटपुट है जहां पर आप ऑडियो कनेक्टिविटी को है एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल केबल के थ्रू। एक्टिव सबवूफर लगाने के लिए आपको ब्लैक कलर का एक सबवूफर आउट मिल जाता है। अगेन MD मोड यानी जो ऑक्स मोड होता है मोस्टली सोनी सिस्टम में, इसके थ्रू आपको एक आउटपुट एक इनपुट यहाँ पर मिल जाता है, एंड वीडियो ऑडियो इनपुट एक और आपको उसके राइट साइड में मिल जाता है, जो आप रिमोट पे इजीली ट्रेस कर सकते हैं। और मैं आगे आपको चेंज करके भी वो बताऊंगा फीचर्स आप कैसे चेंज कर पाएंगे और अपने इनपुट को करेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं स्पीकर कनेक्टिविटीज़ के लिए। तो ये आपको टोटल मिल जाता है 5.1 चैनल एम्पलीफायर, यानी 1 जो 0.1 है वो एक्टिव सबवूफर के लिए है, 5 चैनल्स आपके फ्रंट लेफ्ट राइट स्पीकर्स, एंड देन फाइनली आपको जो है आपके सेंटर एंड सराउंड स्पीकर्स के लिए इनपुट मिल जाते हैं, आउटपुट मिल जाते हैं। तो ये सारे कनेक्टिविटीज़ नीचे हैं। इम्पिडेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इम्पिडेंस मिल जाता है 6 से लेके 16 ओम्स तक। अगर हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दिख रहा है आपको यूज़ 6 to 16 ओम्स लिखा हुआ है कंटिन्यूसली सारे स्पीकर चैनल्स पर। तो जी हाँ, 6 ओम्स के इसके फ्रंट स्पीकर्स होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 8 ओम्स या 16 ओम्स के इसके सराउंड एंड सेंटर स्पीकर्स होंगे जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्टेज सेलेक्टर जो है ऊपर राइट साइड में यहाँ पर वो सील्ड है, एंड बट ऑब्वियस इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये 240 वॉट्स पे है। इसका पावर केबल फिक्स्ड है, यानी इसे आप निकाल नहीं सकते हैं, तो ये कंटिन्यूसली जो है कनेक्टेड रहेगा।
तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही यूनिक सेटअप है। आइए इसके फ्रंट पैनल के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे हम इनपुट्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर एक बार मैं आपको गो थ्रू करा लेता हूँ कन्फ्यूजन के लिए कि इनपुट्स आपको यहाँ पर MD इनपुट 1, वीडियो इनपुट 2, ऑडियो इनपुट्स में ऑप्टिकल में आपको 2, यानी टोटल 4 इनपुट्स आपको मिलते हैं। ये सारे टेस्ट किए हुए हैं मैंने, ये परफेक्टली वर्किंग है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप टोटल 4 डिवाइसेस यानी 4 अलग अलग डिवाइस, जैसे कि आपका टाटा स्काई, आप ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, एक ऑक्स केबल के थ्रू मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, और एक अगर ब्लूटूथ डिवाइस आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ऑल इन वन आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है अपने सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। या अगर हम विंटेज यूज़र हैं तो रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर, CD प्लेयर्स को मल्टीपल इनपुट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रंट पैनल को एक्सप्लोर करते हैं, इनके फीचर्स एंड मेन्यू बटन्स को चेक करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम फ्रंट पैनल पे फिर से आ चुके हैं। मैंने सिस्टम को जो है स्विच ऑन कर लिया है। फ़िलहाल ये डेमो मोड पे है, जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर। तो हम इसे पावर ऑन कर लेते हैं। ऑन द 4th डेक यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पावर बटन मिल जाता है। इसे प्रेस करने पर ये स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी FM मोड पे आ गया है, VCD DVD पे भी लाइट आ गई है। तो ये इंडिकेट कर लेता है कि आपका सिस्टम जो है स्विच ऑन हो गया एंड रेडी टू यूज़ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये FM मोड में ही स्टार्ट होगा। तो वॉल्यूम हमेशा आप निल रखिए, ये मेजर वॉल्यूम बटन है इसका। बात कर लेते हैं अगर हम जो ईजी फीचर्स हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ डेक नंबर 1 पे, एंड यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो आपको मिल जाते हैं प्ले मोड्स, यानी VCD DVD के लिए प्ले मोड, रिपीट मोड, डिस्क 1, 2 एंड 3। इनमें ख़ास बात यह है कि ये जो डिस्क इजेक्ट करता है, यानी अगर आपको CDs अपलोड करनी है तो ये 3 CD चेंजर का एक सिंगल ट्रे नहीं ओपन करेगा, एक एट अ टाइम 1 ट्रे ओपन करता है। यानी अगर हम ये ट्रे को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो यहाँ से एक CD ट्रे जो है एट अ टाइम पॉप आउट हो सकती है। तो CD1 या CD2 या CD3 जो है वो इजेक्ट करने पर ये वो सिंगल ट्रे को है इजेक्ट करेगा, यानी आपको ऑप्शन देगा कि आप उसमें एक CD लोड करें एंड उसे क्लोज करके यूज़ करें। उसके राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवाइंड, प्ले, पॉज एंड स्टॉप का बटन है। प्रीवियस, नेक्स्ट, रिटर्न के जो ऑप्शंस हैं आपको छोटे से ब्लैक बटन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। डिस्क चेंज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डेक नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ आ जाता है कैसेट डेक। सारे डेक पे इंडिविजुअल बटन्स दिए हुए हैं ताकि आप इंडिविजुअली उन्हें यूज़ कर सकें। तो इजेक्ट जो है, यानी जो कैसेट ट्रे को ओपन करने का जो नॉब है वो यहाँ पर है, ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट, जिससे आप कैसेट को इजेक्ट कर सकते हैं। कैसेट लोड करके बंद करने के बाद ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड अगेन इंडिविजुअल आपको डेडिकेटेड फीचर बटन्स दिए हुए हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक कॉमन सेगमेंट है जैसे मोस्टली हमने सोनी सिस्टम में देखा है, प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड के लिए एंड स्टॉप के लिए। तो यहाँ पर हर डेक के लिए, कैसेट डेक के लिए आपको डेडिकेटेड बटन्स दिए हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो डायरेक्शन डॉल्बी NR फीचर दिया हुआ है, जहाँ पर आप डॉल्बी के जो सेटिंग्स हैं उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ऑडियो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कौन सी ऑडियो क्वालिटी में आपको आपकी कैसेट को एंजॉय करना है। ऑन द राइट साइड अगर आप देखें तो ये एक रिकॉर्डर है, तो यानी आप ऑटो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कैसेट टू कैसेट। यहाँ पर रेड जो नॉब्स दिए हुए हैं वो कैसेट रिकॉर्डिंग के फीचर नॉब्स हैं। बात की जाए डेक नंबर 3 की तो ये आ गया आपका कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिमोट के सेंसर का एक सेगमेंट मिल जाता है जो डेड सेगमेंट है, यानी इसे आप कुछ कर नहीं सकते फिजिकली। डिस्प्ले बटन है जहाँ पर आप डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या आप देखना चाहेंगे, क्लॉक देखना चाहेंगे या मोड देखना चाहेंगे, उसे आप डिस्प्ले को जो है सेट कर सकते हैं। क्लॉक टाइमर को जो है आप सेट कर सकते हैं। ट्यूनर सेलेक्ट में AM एंड FM को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द राइट साइड स्टीरियो एंड मोनो का फीचर है, जहाँ से आप स्टीरियो मोनो के ऑडियो को कनेक्ट या स्विच कर सकते हैं। ट्यूनर मेमोरी बेसिकली आपके AM FM चैनल्स को आप स्विच करके अकॉर्डिंगली आप सेव कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको बेसिकली फीचर मिल जाते हैं सारे AM एंड FM के लिए भी। तो ये सेंटर डेक बेसिकली आपका डिस्प्ले कर देता है सारी इक्वलाइजिंग फीचर बटन्स को। अब बात करते हैं सबसे हैवी एंड मेन यूनिट की, जिसके थ्रू पूरा ये सिस्टम जो है ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मल्टी चैनल डिकोडिंग का एक LED डिस्प्ले ऊपर की तरफ, जो डेमो मोड में ब्लू कलर में हाईलाइट होता है। एंड जब आप ऑप्टिकल केबल कनेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू ये आपको और भी ज़्यादा डिटेल्ड लाइटिंग डिस्प्ले देता है।
नाउ बात करते हैं कैसे इनके इक्वलाइजर मोड्स को हम चेंज करें। तो यहाँ पर ऑन द लेफ्ट साइड सराउंड एंड EQ का बटन दिख रहा है आपको। अगर आप चेक करें तो यहाँ से आप बेस, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जूम कर लेता हूँ डिस्प्ले पे, तो जी, तो आप बेस जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड उसके बाद आप सराउंड मोड को जो है, ये अभी AM FM मोड पे है, इस वजह से चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिनेमा स्टूडियो के भी बटन्स दिख रहा है, जहाँ पर A, B एंड C के ऑप्शन है। रिमोट पे भी ये सारे बटन्स आपको अवेलेबल होंगे इजीली, जिससे आप स्विच कर सकते हैं। बात की जाए ऑन द राइट साइड तो फंक्शन बटन है, लेफ्ट साइड पे फाइल सेलेक्ट। फाइल सेलेक्ट और कुछ नहीं, यानी आपके जो P फाइल होती है, नॉर्मल, सराउंड, C स्टूडियो, ये सारे फीचर्स हैं इसमें, जिसमें आप थिएटर मोड में आप इसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 5.1 सेटअप है, तो उस तरीके से आप उसे सेट कर सकते हैं। ये एक राउंड नॉब है जो आप क्लिक आपको फील होगी इसे घुमाने में, उसके थ्रू आप फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर बटन जैसे हमने देखा था वॉल्यूम का है, बड़ा नॉब। एंड फंक्शन बटन से जो है आप एक्चुअली आपके फंक्शन या पीछे जितने भी कनेक्शंस आपने किए हैं, जो 4 कनेक्शंस हैं, उनमें से आप स्विच कर सकते हैं कनेक्शंस को। तो अगर आप फंक्शंस अभी चेक करें तो ये स्विच हो जाएगा, ये आ गया CD पर। उसके बाद टेप B, टेप A, MD, डिजिटल, वीडियो, ट्यूनर। तो इस तरीके से आप आपके जो फीचर्स को हैं सेलेक्ट कर सकते हैं एंड स्विच कर सकते हैं अपने इनपुट ऑप्शंस को। अब नीचे की तरफ देखें तो कुछ छोटे नॉब्स दिए गए हैं यहाँ पर। ऑन द लेफ्ट साइड हेडफोन्स का आउटपुट दिया हुआ है, 3.5 mm जैक, पिक्चर इफेक्ट, सेटअप एंड EQ ऑन एंड ऑफ, यानी इक्वलाइजर आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। आप अगर डिस्प्ले पर देखें तो यहाँ पर एक EQ का जो हाईलाइट है डिस्प्ले पर, वो ऑन या ऑफ हो जाता है, तो आप उस हिसाब से इक्वलाइजर या स्टैंडर्ड मोड पे ऑडियो सुन सकते हैं। सेटअप में आपको ये बेसिकली स्पीकर लेवल, अगर आप डिस्प्ले पे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ जी, तो स्पीकर लेवल, ये सारी चीज़ें आप इस पे सेट कर सकते हैं। फ्रंट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये सारी चीज़ें आप इस पे सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका स्पीकर सेटअप का जो मोड होता है उसका बटन है। ऑन द राइट साइड 2 इनपुट्स दिए हुए हैं 3.5 mm जैक के, एंड 2 वॉल्यूम नॉब्स दिए हुए हैं, बेसिकली डेडिकेटेड फॉर माइक 1 एंड माइक 2, जहां पर आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये था ओवरऑल हमारा रिव्यू इस यूनिक रैक सिस्टम का, सोनी का, जो बहुत ही कम लोगों के पास है अवेलेबल वर्किंग कंडीशन में। यहाँ पर मुंबई की अगर बात की जाए, इंडिया में काफ़ी लोगों के पास होगा आई एम श्योर, बट यहाँ पर काफ़ी कम लोगों के पास मैंने ये सिस्टम देखा। बहुत यूनिक लगा, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया हमारे चैनल पर रिव्यू करने के लिए। तो अगर आपके पास ये सिस्टम है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली कमेंट करके बताया कैसा एक्सपीरियंस था आपका। मेरा तो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि मैंने जब ऑडियो क्वालिटी सुनी इसकी आउटस्टैंडिंग थी, यानी जो टावर स्पीकर्स जैसे इसके 2 ड्यूअल स्पीकर्स आते हैं, जिसका मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट रील भी अपलोड किया है मेरे चैनल पर, तो उसके थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी को। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो रिव्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर बिल्कुल हुआ है तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर भी करें, हमारे और भी यूज़र्स को पता चले इन सिस्टम की यूसेज के बारे में। एंड जी हाँ, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJCQ।